एक्सरसाइज 13.2 क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें कह रहा है गुलाब जामुन है, क्या है, गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन जो है बेलनाकार है और उसका जो दोनों सिरा है वो अर्धगोलाकार है, दोनों सिरा गुलाब जामुन का टोटल हाइट जो है 5 सेंटीमीटर का है, कितना 5 सेंटीमीटर। और जो इसका जो बेलन है उसका जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर का है ना। तो दोनों सिरे जो व्यास होगा वो 2.8 सेंटीमीटर का होगा, समझिए। अब कह रहा है कि इस तरह का 45 गुलाब जामुन है ना, कितना 45 गुलाब जामुन है। और जो गुलाब जामुन है उसमें चीनी की चाशनी 30% है, कितना 30% चीनी की चाशनी है, उसमें पाग है 30%। तो 45 गुलाब जामुनों में कितना चीनी का चाशनी होगा वो निकालना है, समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो व्यास है वो लिख लेंगे। व्यास आपको दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, कितना 2.8 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r बराबर d/2 होता है व्यास बटा 2। तो ये हो जाएगा हमारा व्यास है 2.8 बटे 2। इसको काट लेंगे, 2 एका 2, 2 एका 2, दशमलव पर, फिर 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर, कितना 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब समझिएगा इस जगह जो अर्धगोला होता है, दोनों सिरे अर्धगोलाकार है ना, तो जो अर्धगोला होता है उसके त्रिज्या के बराबर उसकी ऊंचाई होती है। अर्धगोला का ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है। तो त्रिज्या तो 1.4 आया, तो 1.4 इसका हाइट भी हो गया, समझिए 1.4, ऊपर भी 1.4, ठीक है ना। तो बेलन का हाइट, बेलनाकार जो भाग है ये गुलाब जामुन का, उसका हाइट कितना होगा वो देखेंगे। तो 1.4 इधर से और 1.4 इधर से, दोनों साइड से 1.4 माइनस कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो उसका बेलन का एच हो जाएगा, एच निकालेंगे, एच हो जाएगा टोटल हाइट 5 है, उसमें माइनस कर देंगे हम 1.4 प्लस 1.4, ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 1.4 और 1.4 जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा, है ना। अब इसको घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे देखिए, इसको पॉइंट वाला, इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है, तो कैसे घटाएंगे यहीं पर ही देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए कैसे घटाएंगे। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.0 भी लिख सकते हैं, समझिए। 5 को क्या लिख सकते हैं 5.0। अब उसमें घटा लेना हमको 2.8, तो 0 है ऊपर, 0 में 8 नहीं घटेगा तो इसमें 5 जाएगा, तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में 8 तो 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इसमें बचेगा 4, 4 में घटेगा 2 तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 2.2 सेंटीमीटर, ये बेलनाकार भाग का हो गया ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे या फिर करेंगे एक ही बार में निकाल भी सकते हैं। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 गुलाब जामुनों का आयतन एक ही बार में निकालेंगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, 45 गुना क्या 45 गुना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब गुलाब जामुन किस टाइप का है भाई देखिएगा, गुलाब जामुन जो है बीच में बेलनाकार है और दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। तो बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, या फिर कहा जाए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये हो गया प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोला बना हुआ है तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन, ऐसे करके लिखेंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं सर, समझ में आ रहा है। अब जितना ई हो गया गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन हुआ है, ठीक, इतना में
एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा और उसको फिर 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिए फिर से ये बेलनाकार भाग का आयतन यानी बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन। 2 अर्धगोला दोनों सिरे पे बना हुआ है, इसीलिए लिखे 2 गुना अर्धगोले का आयतन। इससे एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा, उसको हम 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं। अब क्या करेंगे, 45 गुना बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ठीक है ना। अब इससे हम आगे कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन? 45 तो है ही हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, अब पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है ना। यहाँ पावर में 3 है लेकिन स्क्वायर तो है ना भाई। पावर 3 है तो स्क्वायर भी है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर गुना चिन्ह देके पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिए तो अंदर हमारा बच गया, इसमें बच गया बेलन वाला में एच बच गया, बेलन वाला में प्लस ये अर्धगोला वाला में 2 दुना 4/3 4/3। उसके बाद यहाँ तो आर 3 होना है तो एक 2 को बाहर हो गया ना पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे 2 बाहर हुआ तो एगो आर भी बच गया इसमें। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, 45 का 45 उतार लेंगे गुना पाई का मान 22/7 उतार लेंगे गुना आर का मान, देखिए आर लाए थे तभी 1.4 इंटू 1.4 2 बार बैठा लेंगे, फिर ब्रैकेट। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर एच देखिए एच निकाले हैं 2.2 प्लस 4/3 गुना फिर आर का मान 2.2 कितना आर का मान 1.4 कितना 1.4। ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर फिर 45 का 45 उतारेंगे गुना 22/7 और इसके बाद गुना इसका दशमलव हटाएंगे तो 14/10 हो जाएगा गुना फिर 14/10 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे, दशमलव बदले 1 लिखेंगे, आप दाहिनी ओर 1 अंक है तो 1 0। ठीक है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2.2 और इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 4 गुना 1.4 है तो उसको गुना करेंगे प्लस दे करके, फिर 4 जबकि 16 का 6 हो गया, हाथ में 1 4 1 4 और 1 5 5.6 हो गया ना। अब बट्टा में 3। फिर अब इधर कटेगा तो इधर हल भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं इसको, तो काटते हैं हम यहाँ से 7 1 7 7 गुना 14, फिर 5 से कटेगा 5 गुना 10 और 5 9 45। ठीक है ना। फिर 2 से कटेगा ये 2 1 2 2 1 2, फिर 2 से कटेगा ये 2 5 10 और 2 7 14। कोई दिक्कत क्या? पूरा इधर कट चुका है तो यहाँ पर हमारा बच गया है 9/7 कितना ना। अभी गुने में लिखे, फाइनली हम एक के बाद गुना करेंगे। ठीक है, 9 गुना 22 गुना 7। ठीक है ना। बट्टा में कितना बच गया है 5, बस 5 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भिन्न का जोड़ निकालेंगे, इसके नीचे 1 है ना। 1 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। अब ये 3 को 1 से भाग करेंगे, 3 बार में कटेगा, भागफल 3 को फिर ये 2.2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 एक अंक के बाद दशमलव प्लस, फिर यहाँ पर ये 3 को ये 3 से भाग करेंगे, 3 को एक बार में कटेगा ना। 1 को क्या करेंगे 5.6 से गुना करेंगे 5.6 ही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 9 गुना 22 गुना 7/5 और इसको जोड़िए, गुना चिन्ह देके इसको जोड़ेंगे 6 और ये 6 12 हो गया। 12 का 2 हाथ में 1
है ना, 5 और 6 11 और हाथ वाला 1 12, 12.2 आ गया इधर। अब जो कटेगा और बट्टा में फिर 3 रह गया है, 3 ये 3 से कटेगा भी, 3 एक 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो सब को गुना करना होगा साइड में। तो ये हो जाएगा, इसको पहले गुना कर ले रहे हैं, 22 तिया 66 हो गया, 22 तिया 66 हो गया ना, 22 तिया 66 हो गया। गुना गुना फिर हमारा बचा है 7 से गुना करेंगे इसको, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4 और 7 छक 42 और 4 46। कोई दिक्कत क्या? फिर गुना करेंगे, हमारा बच गया कितना, 12.2, 12.2, 12.2 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 छक 12 का 2 हाथ में 1 और 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 से करेंगे तो इतना ही आएगा, 4 2 9, फिर एक अंक के नीचे काटे, फिर 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, ये वाला 2 6 4। कोई दिक्कत क्या? अब जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 9 2 11 और 2 13, 13 का 3 हाथ में 1, 9 6 15 और हाथ वाला 1, 16 का 6 हाथ में 1 4 और 1 5, फिर एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, है ना। तो ऊपर गुना किए तो ये आ गया हमारा कितना आ गया, तो 5636.4, 5636.4 बटे ये 5 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 से भाग करेंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा, 5 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो सुबह में तो 5 है, तो 5 एका 5, ठीक है ना। फिर 5 कट गया, 6 उतारेंगे, फिर जाएगा 5 एका 5, ठीक है ना। 6 में 5 घटेगा, 1 आ जाएगा, अब फिर उतारेंगे क्या, 3, तो 13 हो गया, 5 दूना 10, 13 में 10 घट गया, 3 आ गया, है ना। फिर 6 उतारेंगे, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना, कितना हो गया 36, 5 सते 35, 5 सते 35, 36 में 35 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत? अब दशमलव बचा हुआ है, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस जगह दशमलव, फिर 10 दशमलव वहां चला गया, फिर 4 उतार लेंगे, ये हो जाएगा आपका 14, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 14 में 10 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर दशमलव है 0 बैठा देंगे, तो ये 40 हो गया, है ना। तो 5 8 40, पूरा पूरा चला गया, 1127.28, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ई तो निकला 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 समझिए। अब चीनी का चाशनी निकालना हमको, चीनी का चाशनी की मात्रा, आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी का आयतन, तो देखिए जितना इसका है ना, जितना आयतन आया उसका 30%, उसका 30% चीनी की चाशनी है, जितना आयतन आया उसका 30%, तो ये हो जाएगा 1127.28 का 30% निकाल लेंगे, कितना 30%, कितना 30%। हाँ, तो यही जगह इसको हम हल करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं इधर ना, इधर ही हल करेंगे, थोड़ा फ्रेश दिखेगा, तो इसको मिटा करके इधर बनाएंगे हम लोग। तो ये बराबर चिन्ह देंगे यहाँ पर, बराबर चिन्ह, उसके बाद 1127.28 का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, तो गुना चिन्ह दे दिए। और 30%, 30 लिखेंगे, परसेंट के बदले नीचे 100 लिखेंगे, ऐसे समझिए ना। अब इसको 1 0 1 0 काट लीजिए, ठीक। अब नीचे 10 आ गया, नहीं काटिए उसको, प्रेस भाग करना आसान होता है 10 से, इसलिए इसको 10 को नहीं काट रहा। अब इसको गुना करके फिर भाग कर देंगे, तो 3 8 24 का 4 हाथ में 2 और 3 दूना 6 हो गया और 2 8,
फिर 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2 और 3 दूना 6 और 2 8, फिर 3 एका 3, 3 एका 3, फिर 3 एका 3 हो गया। और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव दे दिया। बट्टा में फिर कितना हमारा 10, घटा में कितना 10। अब 10 से भाग करेंगे इसको तो 1 अंक के बाद और दशमलव इधर चलाएगा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है ना, 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 338.184। कितना 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। समझे? अब आंसर में इसको ई वाला को छोड़ भी देगा, कारण कि जब आदमी निकालता है, मिठाई है भाई, मीठा चीज है तो वो क्या होगा, इतना सा गिर भी सकता है, प्लेट में भी रह सकता है, नहीं समझे? तो उस फ्रेज में 338 इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।